नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अहिरवार आपके अपने YouTube चैनल 5G नॉलेज भंडार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से स्पष्ट है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आफ्टर 10th 10वीं के बाद दोस्तों हमें कौन से विषय का चुनाव करना चाहिए और किस विषय में हम पढ़ाई कर सकते हैं या किस विषय में क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए उपलब्ध हैं ताकि हम उस विषय का चुनाव करके और आगे की पढ़ाई कर सकें। तो ये वाला जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है हमारे देश के उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस बार 2025 में 10वीं की परीक्षा पास की है या 10वीं की परीक्षा में अपीयर हुए हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और मैं आपके बहुत सारे डाउट्स को जो है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये आती है कि हमें 10वीं के बाद कौन कौन से विषय उपलब्ध हैं या विषय हमें चूज़ करना ही क्यों है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है कि हमें विषय क्यों चूज़ करना है। तो दोस्तों, आप जान सकते हैं कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, यदि आपको सिर में दर्द है तो आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो सिर दर्द का बहुत अच्छा इलाज करता होगा। यदि किसी को दिल से संबंधित बीमारी है तो वह ऐसे डॉक्टर के पास दवाई करवाने जाता है या इलाज करवाने जाएगा जो कि हृदय रोग का स्पेशलिस्ट होगा या हृदय रोग विशेषज्ञ होगा। ठीक ऐसे ही यदि हमें घर का निर्माण कार्य करवाना है तो हम किसी इंजीनियर से संपर्क करेंगे जो उसका नक्शा तैयार करे, किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करेंगे जो नक्शा बनने के बाद घर को उसी प्रॉपर डिजाइन में तैयार करवा सके, है ना। ऐसे ही दोस्तों, एक विशेष उद्देश्य के लिए या अपने जीवन में जो हम किसी विशेष काम को करना चाहते हैं तो उस काम को करने के लिए जो स्किल चाहिए रहती है हमें, उस स्किल को सीखने के लिए, उस स्किल को डेवलप करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर विषय में पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो किसी एक विषय में महारत हासिल करने के लिए हमें किसी एक विषय को पढ़ने की ज़रूरत होती है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हैं किस विषय में पढ़ाई करने से। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स ग्रुप की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कक्षा 10वीं के बाद मैथमेटिक्स ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, मैथमेटिक्स में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें आप 11वीं और 12वीं कक्षाओं में 11th और 12th में आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, साथ ही मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, PCM जो भी मैथमेटिक्स ग्रुप का चयन करता है वह स्टूडेंट एक तो फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है और मैथमेटिक्स पढ़ता है। साथ ही 2 लैंग्वेज उसके साथ चलती हैं, एक हिंदी और दूसरी इंग्लिश। यदि कोई महाराष्ट्र से रिलेट करता है तो वह मराठी पढ़ेगा, है ना, मतलब एक लोकल लैंग्वेज पढ़ेगा, अपने वहाँ की उस राज्य की भाषा पढ़ेगा एक, और एक पढ़ेगा इंग्लिश। लेकिन 3 जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वह हैं कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। आप 11th और 12th में इसकी तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे और उसके बाद कॉलेज में फर्दर आप डिसाइड करेंगे कि अब आगे आपको क्या करना है। उसकी अलग उपलब्ध रहेंगी आपके लिए क्लासेस, उसकी जानकारी अलग वीडियो में आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर, तो वीडियो आप देख लीजिएगा। अब देखिए, अब हम ये तो बात हुई कि मैथमेटिक्स में यदि उस चयन किया तो क्या क्या पढ़ेगा। अब मैथमेटिक्स में चयन करने के बाद यदि किसी ने चयन कर लिया तो आगे वो क्या बनेगा, फाइनल स्टेज क्या रहेगा। जैसे हमने खेत से यदि कॉटन काटा तो हमें पता रहता है कि कॉटन की कटाई होने के बाद इस कॉटन का क्या करेंगे दोस्तों, या तो दीपक की बत्ती बनाएंगे, है ना, या तो दीपक जलाने में स्पष्ट हो, या ज़्यादातर जो कॉटन का उपयोग होता है वो होता है कपड़े बनाने में। तो हमें पता रहता है कॉटन का क्या बनेगा दोस्तों, कॉटन का कपड़ा बनाना है। ठीक है, ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो अपना एक अंतिम लक्ष्य सोच के रखता है कि यार फाइनल में जाके हमें ये काम करना है या अंतिम उद्देश्य ये है। तो यदि किसी ने मैथमेटिक्स ग्रुप का चुनाव कर लिया है तो दोस्तों वह जो है मुख्यतः आप कह सकते हैं कि वह कहाँ जाएगा, वह जाता है दोस्तों या तो इंजीनियरिंग करेगा, है ना। इंजीनियरिंग करने के लिए उसको 12वीं के बाद स्टूडेंट को देना पड़ेगा JEE का एग्ज़ाम, जॉइंट एंट्रेंस, है ना, एग्जाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, किसके लिए, इंजीनियरिंग के लिए होता है। ठीक है, एक JEE का एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए। इसमें आपको देश की प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होता है जब आप JEE एग्जाम देते हैं। इसके 2 स्टेज हैं, एक तो प्री और दूसरा मेंस। ठीक है, या आप उसको एडवांस भी कह सकते हो, है ना। तो आपके लिए जो है तरीका होता है जिससे आप आगे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अब आप कॉलेज में एडमिशन लेके आप इंजीनियर बन जाएंगे। इसके लिए भी अलग अलग फील्ड हैं, आप बहुत सारी फील्ड रहती हैं, उनमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसे भी रहेंगे जो कि इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, वह जो है BSc करेंगे, है ना, बैचलर ऑफ साइंस में पढ़ाई कर सकते हैं PCM के बाद, और अपना एक करियर जो है BSc कर लेंगे, फिर MSc कर लेंगे, है ना। उसके बाद फिर जो है वो PhD की ओर अग्रसर होंगे। तो आप जो है एक विशेष अनुभव या विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप इसके बाद क्या करते हैं, 10वीं के बाद विषय का चयन करते हैं। और 10वीं के बाद जो 11वीं कक्षा होगी वो आपका बेस होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग होगी जहाँ से आप करियर की एक बार आप कह सकते हैं फिर से जो है एक बार नींव डलने वाली है। आप निर्धारित करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, किस स्टेज पर पहुँच आपको कार्य करना है। अब बात करते हैं दोस्तों बायोलॉजी की। ऐसे स्टूडेंट जिनको डॉक्टर बनने के जो ख्वाब देखते हैं, जो सोचते हैं कि उन्हें मानव सेवा करनी है, साथ ही साथ जो मानव के रोगों का निदान करने में इंटरेस्टेड हैं या चाहते हैं कि हम मनुष्य की संभावनाएं जो हैं या मनुष्य की जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे, उनको रोग मुक्त करने के लिए प्रयास करेंगे, वो लोग जो है क्या करेंगे दोस्तों, बायोलॉजी का चयन करेंगे। बायोलॉजी में पढ़ाई करके जो है आप डॉक्टर बन सकते हैं दोस्तों। प्रतिष्ठित संस्थानों में आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। देश की अमीर गरीब सभी प्रकार के लोगों को आप ठीक कर सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं, आपको सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो ये बायोलॉजी की बात हो गई। बायोलॉजी से भी दोस्तों BSc की जा सकती है, और यदि आप BSc करते हैं तो निश्चित ही उसमें भी आप आगे जाकर रिसर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप
चाहते हैं कि आप पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हैं किसी एक विषय में चूज़ करके, है ना। ये आपकी अंतिम लक्ष्य हो गए। अब बात करते हैं कॉमर्स की, जो हमारा तीसरा मुख्य सब्जेक्ट रहता है दोस्तों। वो क्या चूज़ करते हैं लोग? करते हैं कॉमर्स। कि कॉमर्स हमें क्यों चूज़ करना है, या कॉमर्स का इतना क्रेज़ क्यों रहता है बच्चों के मन में कि यार हमें 12वीं कर ली, 12वीं के बाद भी हम कॉमर्स करेंगे, है ना। या ऐसे स्टूडेंट जो सीए बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो क्या करेंगे 12वीं के बाद जो है सीए फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और उसके साथ ही क्या करेंगे अपनी बीकॉम की पढ़ाई करते रहेंगे, और साथ ही वहाँ पे प्रयास करते रहेंगे, इसी के साथ पैरेलली प्रयास करते रहेंगे सीए बनने के लिए। आजकल तो दोस्तों सीए में भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं कि जो व्यक्ति सीए बनना चाहता है, जो स्टूडेंट वो 12वीं यदि उसने पास किया, 12वीं में उत्तीर्ण किया हुआ है, या पेपर भी दिए हुए हैं इस साल, तो दोस्तों वो सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और अब तो सीए की परीक्षा साल में 3 बार होने लगी है, मतलब आपको अधिक मौका मिलने लगेगा दोस्तों पढ़ाई करने का और सीए बनने का।